आदमी अपनी कस्टमाइज्ड पत्नी एलिस को कमरे में लाया। उसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि असली इंसान से भी ज्यादा असली लगी और उसे लगा 5000 का दाम पूरी तरह वसूल हो गया। पहली बार इस्तेमाल पर वो थोड़ा शर्माया तो एलिस ने तुरंत एक्टिव मोड ऑन कर लिया और पैशनेट अंदाज में अपना एस शेप फिगर दिखाने लगी। लेकिन ज्यादा एनर्जी खर्च होने से वो चार्जिंग मोड में चली गई। चार्जिंग के दौरान रोबोट ड्रीम मोड में जाते हैं, जहाँ वे मालिक की गाइडलाइन फॉलो करके उसकी पसंद सीखते हैं। एलिस बहुत तेज सीखती थी, खाना बनाना, ड्रेसअप करना, मेकअप तक सीख गई। यहाँ तक कि विलियम उसे नहाने तक ले जाता था और वो हर बार असली इंसान जैसी लगती थी। धीरे धीरे एलिस परफेक्ट पत्नी जैसी हो गई, लेकिन एक कमी थी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने रोबोट बेबी बनाए। मगर इनके आने से असली औरतें गुस्से में कंपनी के बाहर विरोध करने लगीं और कहने लगीं कि चाहे मशीन ही क्यों ना हो, उसे बेचना और इस्तेमाल करना गलत है। इसी बीच न्यूज आई कि हाल ही में कई रोबोट गायब हो रहे हैं और सिर्फ एक हफ्ते में 20 से ज्यादा केस सामने आए। एलिस हैरान थी क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग कहती है कि वो सिर्फ मालिक की आज्ञा माने, तो फिर उन्हें किडनैप करना इतना आसान कैसे हो गया। असल में इसके पीछे अंडरग्राउंड NTI संगठन था जो रोबोट्स को किडनैप करके उनका प्रोग्राम बदल देता और उन्हें बम से लैस कर भीड़ में भेज देता। विलियम, जो कंपनी का सीक्रेट एजेंट था, लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था और एक दिन उसे लोकेशन मिली तो उसने उनके अड्डे पर धावा बोला और 3 रोबोट्स को छुड़ा लिया। कंपनी ने उन्हें रिपेयर और रीसेट कर वापस भेज दिया, लेकिन कई बार कुछ रोबोट्स गड़बड़ करते थे जिन्हें बार बार रीसेट करना पड़ता था। इसी दौरान चार्जिंग मोड में एलिस ने सपना देखा जिसमें एक मास्क पहने आदमी ने उसे कार्ड दिया और कहा कि वो उसकी यादें लौटाएगा। कार्ड पर बनी लाल चिड़िया उसे जानी पहचानी लगी। अगले दिन एलिस ने वही लाल चिड़िया बनाकर गिफ्ट दिया, लेकिन विलियम ने बिना खुशी जताए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद विलियम को नया मिशन मिला, 2 साल पहले गायब हुई रोबोट को पकड़ने का। हालांकि उसने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन विलियम ने पहचान लिया। वो रोबोट आजादी की भीख मांगने लगी, लेकिन विलियम ने इनकार कर दिया। तब उसने 25वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी और विलियम हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अब रोबोट्स भी इंसानों की तरह स्वतंत्र इच्छा रखने लगे हैं।